सत्य युग में जब समस्त प्रलयनकारी असुरों का वध भगवती व भगवान के दिव्य अवतारों के हाथों हो चुका था, जिसके पश्चात तीनों लोकों में शांति और आनंद की लहर व्याप्त हो गई। पूरा ब्रह्मांड कई हजारों वर्षों तक यूं ही शांतिमय बना रहा, किंतु समय सदैव एक जैसा नहीं रहता और समय काल बीतने के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में असुरों की वह काली छाया पुनः लौट आई, वो भी एक भयंकर व विकराल रूप के साथ। यक्षगणों, अब तुम्हारा गृह हमारे अधिकार में है। अब तुम सबका कल्याण इसी में है कि तुम सभी हमारे अधीन हो जाओ, अन्यथा मृत्यु को पाओ। हमें मृत्यु स्वीकार है, परंतु कम से कम तुम असुरों की अधीनता तो कदापि नहीं। क्यों अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी चकनाचूर करने पर तुले हो? तुम तो मरोगे ही, परंतु ये सभी बेचारे भी व्यर्थ में ही कुचल दिए जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। हम कोई बेचारे नहीं और तुम भूल रहे हो असुर, हम यक्ष हैं और हमारे लिए जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान हमारी स्वाधीनता है। चिंता मत करो यक्ष, हम तुम्हें एक ही बार में खत्म नहीं करेंगे। बल्कि तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि हर रोज तुम तड़प तड़प कर मरोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे। पर वो एक ही बार वाली आसान मृत्यु हम तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। ले जाओ इन्हें और कारागार में बंद कर वह भयानक दंड देने की तैयारी करो, जिससे कि इनकी आत्मा थर्रा उठे। और पूरे गृह में उद्घोषणा कर दो कि अब से यहाँ के सम्राट स्वयं गजमुखासुर है। प्रभु क्षमा करें, माता ने आज्ञा दी है कि जब तक उनका स्नान व गुप्त साधना पूर्ण न हो जाए, तब तक कोई भी इस गुफा में प्रवेश न करे। वत्स नंदी, तुमने अपने धर्म का पालन बड़ी निष्ठा से किया है। आज्ञा पालन ही सच्ची भक्ति का आभूषण है। किंतु स्मरण रखो, मैं देवी का पति हूं, उनका अर्धांग। मेरे लिए इस समय उनसे मिलना अत्यावश्यक है।
अतः हट जाओ मेरे मार्ग से अभी इसी क्षण। परंतु प्रभु, यदि मैंने आपको भीतर प्रवेश करने दिया तो माता का विश्वास सदा सदा के लिए मुझसे छिन जाएगा। कृपया ऐसा करने को न कहें स्वामी। मैं अपने प्राण खो सकता हूं, किंतु माता का विश्वास खोना नहीं चाहता। वत्स नंदी, तो क्या तुम मेरे विश्वास को खो देना चाहते हो? यह क्यों भूल रहे हो कि तुम किसी अन्य को नहीं, अपितु अपनी ही माता के अर्धांग को मार्ग दे रहे हो। अब हट भी जाओ। इतना कहते हुए महादेव ने नंदी को अपना स्वामित्व और अर्धांगिनी का अधिकार जताकर गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। स्वामी, आप यहाँ, और वह भी इस समय? क्या नंदी ने आपको रोका भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं? हाँ, निसंदेह नंदी ने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मुझे रोकने का प्रयत्न किया, परंतु प्रिय गौरा, मेरी तो केवल एक ही अभिलाषा थी, तुम्हारे दर्शन की। इसी उत्कट लालसा ने मुझे रुकने न दिया और मैं अनायास ही तुम्हारे सम्मुख चला आया। स्वामी, मैंने स्पष्ट कहा था कि जब तक मेरा स्नान और साधना पूर्ण न हो जाए तब तक कोई भी इस गुफा में प्रवेश न करे। फिर आपने मेरे आदेश की अवहेलना क्यों की? क्या मेरी इच्छा और मर्यादा का कोई मूल्य नहीं? हे देवी, मैं तो तुम्हारा ही अर्धांग हूं। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व ही अधूरा है। तुम्हें देखने की लालसा मुझसे यह मर्यादा तोड़वा ले गई। स्वामी, यही कारण है कि स्त्री चाहे देवी ही क्यों ना हो, उसे अपनी मर्यादा की रक्षा हेतु सतर्क रहना पड़ता है। और आज आपने यह भान कराया कि मुझे अपने निज की रक्षा के लिए और भी सावधान रहना होगा। इतना सुन महादेव तत्काल ही गुफा से प्रस्थान कर जाते हैं और यहाँ देवी पार्वती चिंता में डूब जाती हैं। पुत्र नंदी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं था कि मैंने किसी को भी भीतर आने से मना किया था, यहां तक कि अपने स्वामी को भी? फिर भी तुम मेरे स्वामी को न रोक सके। तुम्हारी निष्ठा पर गर्व है मुझे, पर आज तुमने मेरे विश्वास को डगमगा अवश्य ही दिया है। ऐसा न कहें माता। मैंने अपना समस्त सामर्थ्य लगाकर प्रभु को रोकने का प्रयास किया, परंतु वे स्वयं विश्वनायक त्रिलोचन महादेव हैं। उनकी इच्छा के आगे मेरा समस्त प्रयास व्यर्थ हो गया। मैं तो आपके आदेश का पालन करना चाहता था, किंतु प्रभु की आज्ञा और उनका सम्मुख तेज मुझे विवश कर गया। क्षमा कीजिए माता, मैं आपके विश्वास को भंग नहीं करना चाहता था। जिसके पश्चात देवी पार्वती एकांत में बैठे चिंतन करने लगती हैं कि अचानक उनके सम्मुख एक दिव्य ज्योति अलौकित होने लगती है और फिर गुफा में आगमन होता है स्वयं जगत माता आदि पराशक्ति का। हे देवी पार्वती, तुम्हारा निज हेतु यह गहन चिंतन इस सत्य को उद्घाटित करता है कि अब प्रकृति को किसी रक्षक की आवश्यकता है, और यह रक्षा शिव के हस्त प्रवेश से नहीं अपितु उस संकट से है जो प्रकृति पर मंडरा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आदि शक्ति ही प्रकृति हूं और तुम मेरी ही अवतार हो। तो इस प्रकार से यथार्थ रूप से तुम मौजूदा प्रकृति स्वरूप हुई समस्त चराचर जीवों की माता, जो अपने संतानों का दुख कदा भी नहीं देख सकती। और इसी कारण जिस संकट को स्वयं शिव और विष्णु जैसे महाशक्तिशाली त्रिदेव भी दूर न कर सके, उस संकट का अंत तुमने अपने संतानों के सुख हेतु स्वयं ही किया। कभी दुर्गा बनकर
तो कभी काली बनकर। कई बार तो मुझे स्वयं संकट को मिटाने हेतु तत्काल ही सीधे सीधे आना पड़ा। कभी भुवनेश्वरी बनकर, तो कभी तारा, तो कभी तुम्हारे ही दिव्य शरीर से कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शिव अपने गहन तप में लीन रहकर तुम्हारे साथ सृष्टि के संतुलन में संलग्न रहते हैं। वहीं श्री विष्णु भी देवी लक्ष्मी के संग मिलकर सृष्टि के पालन में संलग्न हैं। साथ ही समस्त देवगण भी अपने अपने कर्तव्यों में रत होकर पूर्ण तत्परता से अपना कार्य करते चले आ रहे हैं। अब यदि सृष्टि के कार्यों के मध्य कोई आसुरी शक्ति बाधा उत्पन्न कर दे, तो अधिकांश देव अपने दायित्वों को अधूरा छोड़ एक महान युद्ध के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फलस्वरूप संपूर्ण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। और इसी कारण समस्त ब्रह्मांड को अब एक नवीन देवता की अत्यंत आवश्यकता है। एक ऐसा देव जो समस्त विघ्नों का अपने बुद्धि व बल से नाश कर दे, जो शिव और विष्णु के समान ही प्रचंड और अपराजेय हो। और हे पार्वती, ऐसे देव को जन्म देने की सामर्थ्य केवल तुम्हारे ही पास है। हे आदिशक्ति, हे महाशक्ति, अब आप ही कृपा कर मेरे मार्ग का आलोकन करें और मुझे सत्य दिशा प्रदान करें। तत्पश्चात आदिशक्ति ने देवी पार्वती को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए दिव्य मार्ग प्रकट किया और उनका मार्गदर्शन करते हुए दिव्य ज्योति में विलीन होते हुए अंतर्धान हो गईं। तत्पश्चात महादेवी पार्वती गुफा के रहस्यमयी अंतराल में ध्यानस्थ होकर अपने तन पर हल्दी चंदन का दिव्य उपटन श्रृंगार करते हुए अलौकिक मंत्रों का गूढ़ उच्चारण करने लगीं। ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पार्वत्यै नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पार्वत्यै नमः। यथाक्रम मंत्रोच्चारण करते हुए महादेवी पार्वती ने अपने तन से हल्दी चंदन युक्त उबटन को एकत्र कर उसे एक अद्भुत एवं सुंदर बालक का दिव्य स्वरूप गढ़ना प्रारंभ किया। गढ़ना पूर्ण होते ही महादेवी पार्वती ने अपनी आदि शक्ति का स्मरण कर अपने दिव्य तेज और अडिग संकल्प से उस अलौकिक बालक में प्राण प्रतिष्ठा कर प्राणों का संचार कर दिया। माँ, मैं कौन हूँ माँ? कृपा कर मुझे बताइए, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है माँ? हे पुत्र, तुम्हारा नाम विनायक है। तुम इस समस्त सृष्टि के रक्षक हो, किंतु इस क्षण तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य है इस गुफा के द्वार पर पहरा देना और ध्यान रखना, चाहे कोई भी क्यों ना आए, उसे भीतर प्रवेश कदापि न करने देना। और पुत्र, यह दिव्य एवं शक्तिशाली दंड ग्रहण करो। इससे तुम अडिग रहकर अपनी पहरेदारी निभाने में समर्थ बनोगे। साथ ही यह मोदक भी अपने संग ले जाओ और जब भी भूख लगे इसका सेवन कर अपनी ऊर्जा को बनाए रखना। जो आज्ञा माता। इतना कहे जाने पर पुत्र विनायक दिव्य दंड और मोदक लिए गुफा के द्वार पर पहुंचे और अडिगता के साथ वहां पहरा देने लगे। बालक, कौन हो तुम और गुफा के द्वार पर पहरेदारी क्यों कर रहे हो? मैं जगत माता पुत्र विनायक हूँ। उन्होंने स्नान करते समय मुझे इस गुफा के द्वार की रक्षा हेतु नियुक्त किया है। गौरा ने तुम्हें कब जन्म दिया? कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही गौरा से पूछ लूंगा। अब मार्ग से हटो विनायक और हमें भीतर प्रवेश करने दो। इतनी आतुरता किस हेतु? पहले माता का स्नान पूर्ण हो लेने दीजिए, उसके पश्चात ही आप उनसे मिल सकेंगे। तब तक कृपया यहीं बाहर प्रतीक्षा करें। हे बालक, मैं स्वयं महादेव हूँ, देवी का पति और इस प्रकार से तुम्हारा पिता। अब यह सत्य जानकर तो हमारा मार्ग त्याग दो। आप पिता भले ही हों, किंतु इस क्षण मेरे लिए केवल माता का आदेश ही सर्वोपरि है। अतः कृपया यहीं प्रतीक्षा करें अथवा जहां से आए हैं वहीं लौट जाएं। बालक विनायक,
तुम एक गंभीर भूल कर रहे हो। अब तुमसे हम नहीं, हमारे गण ही संवाद करेंगे। इस प्रकार महादेव गुफा में प्रवेश किए बिना ही असफल एवं निराश होकर वहां से लौट गए। नंदी भृंगी, कुछ शिवगणों को अपने साथ लेकर तुरंत देवी की गुफा की ओर प्रस्थान करो। वहां एक विनायक नामक बालक गुफा के मुख्य द्वार पर पहरा देते हुए अडिग खड़ा है। वह कहता है कि उसे स्वयं देवी ने आदेश दिया है और वह देवी का पुत्र है। तो भगवन, इस प्रकार तो वह आपका भी पुत्र हुआ। नंदी, हमने जितना कहा उतना करो, जाओ। इतना सुन नंदी और भृंगी शिवगणों को संग लेकर तत्क्षण गुफा की ओर प्रस्थान कर गए। हे बालक, तू कौन है जो इतना दुस्साहस कर देवों के देव महादेव को ही गुफा के भीतर प्रवेश करने से रोक रहा है? मैं जगत जननी माता का पुत्र विनायक हूँ। यदि आप भी माता के दर्शन हेतु आए हैं तो यहीं प्रतीक्षा करें, और यदि अधीर हैं तो आप सबके लिए लौट जाना ही उचित होगा। देखो देखो, पहले देवों के देव महादेव का अपमान किया और अब उनके गणों का भी अपमान करने में आतुर है ये बालक। देखते क्या हो, इस विनायक को गुफा के द्वार से उठाकर फेंक डालो। पुत्र विनायक नंदी भृंगी समेत समस्त शिव गणों को धूल चटाने में व्यस्त थे, तो वहीं इंद्रदेव समेत समस्त देवता स्वर्ग से बैठे हुए बड़े ही आश्चर्य के साथ यह प्रलयनकारी दृश्य देख रहे थे, जिसके पश्चात देवताओं से रहा न गया और वे तत्काल ही बड़े वेग के साथ कैलाश पर उतर आए। हे बालक, कब से केवल मात्र अनर्थ पर अनर्थ ही किए जा रहे हो तुम? अभी भी अवसर है, द्वार से हट जाओ, अन्यथा इंद्र के वज्र प्रहार को सहने के लिए तैयार हो जाओ। तो विलंब किस बात की? आ जाइए मैदान में। फिर देखते ही देखते पुत्र विनायक और इंद्रदेव के मध्य एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इंद्रदेव को यूं परास्त होते हुए देख सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव समेत समस्त देवों ने एक साथ मिलकर पुत्र विनायक पर आक्रमण कर दिया, किंतु विनायक के महाशक्तिशाली प्रहारों के सम्मुख वे देव कहां ठहर पाते। एक एक कर सभी परास्त होकर धरातल पर जा गिरे और अंततः श्री हरि का आवाहन करने लगे। रुको हे विनायक, हे विनायक, तत्क्षण अपने क्रोध को शांत करो और शस्त्र नीचे रख दो। यही तुम्हारे तेज की सच्ची मर्यादा होगी। क्षमा कीजिए हे देव, यदि आप मुझे बालक समझकर बहलाने या फुसलाने आए हैं तो यह व्यर्थ है। न आपको लाभ होगा और न आप इन देवों जैसी दुर्दशा से बच पाएंगे। हे विनायक, मैं तुम्हें बहलाने या फुसलाने नहीं बल्कि सत्य का मार्ग दिखाने आया हूँ। अभी भी समय है, हमारी बात मान लो, अन्यथा पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ न शेष रहेगा। जो माता ने करने को कहा वही परम सत्य मार्ग व धर्म है, अन्यथा और कुछ भी नहीं। विनायक और श्री विष्णु के मध्य तीव्र संवाद चरम पर था कि तभी वातावरण में प्रकाश फैल उठा
और परमपिता ब्रह्मदेव का आगमन हुआ। वत्स विनायक, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता। तुम्हारा ही कल्याण चाहता हूं। देवों के देव महादेव की आज्ञा से यहाँ उपस्थित हुआ हूं, अतः कृपया कर प्रवेश द्वार से हट जाओ। माता का आदेश ही सर्वोपरि। जब स्वयं महादेव की विनती पर भी मैंने उन्हें प्रवेश की अनुमति न दी, तो भला मैं आप सबकी प्रार्थना से कैसे विचलित हो सकता हूँ? वापस लौट जाइए, यही आप दोनों के हित में है। अन्यथा इन देवों की भांति आप दोनों भी इस धरातल पर पराजय का स्वाद चखते हुए दिखाई देंगे। यूं ही लंबे समय तक ब्रह्मदेव और श्री विष्णु विनायक को समझाने की चेष्टा में लगे रहे, जिसके पश्चात विनायक का धैर्य टूट गया और उन्होंने ब्रह्मा सहित विष्णु के ऊपर प्रहार कर दिया। धन्य हो विनायक, तुम्हारा साहस और शक्ति अतुलनीय है। श्री विष्णु ने इतना कहा ही था कि अचानक वहां महादेव धमक पड़े। विनायक को ब्रह्मा और विष्णु पर प्रहार करते देख वे प्रचंड क्रोध में जल उठे, मानो स्वयं महाकाल ने रूप धर लिया हो। हे वाचाल बालक, तेरी इतनी साहस की तू सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव, सृष्टि के पालन करता श्री विष्णु समेत देव इंद्र व अन्य देवों पर प्रहार करे? अब तेरा उद्धार असंभव है। इतना कहते हुए महादेव ने प्रलय समान क्रोध में अपना त्रिशूल संभाला और विनायक पर टूट पड़े। तत्क्षण दोनों के मध्य एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जिसकी तीव्रता से दिशाएं कंपित हो उठी। किसने मारा मेरे पुत्र विनायक को? बताइए, किसने मारा? कौन था वह निर्दयी जिसने मेरे विनायक का जीवन छीन लिया? बताओ, अंत्यतः किसने मारा मेरे पुत्र को? देवी पार्वती के प्रत्येक बार पूछे जाने पर भी समस्त देव चुप रहे। समझ गई, आप सब ऐसे नहीं बताएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे।
फिर देखते ही देखते महाशक्ति देवी दुर्गा का अद्भुत तेज चारों दिशाओं में फैल गया और वे अपने 9 दिव्य रूपों का आविर्भाव करने लगीं। प्रकट हो हे शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, आज्ञा दे हे देवी महाशक्ति आदि शक्ति दुर्गेश्वरी। हे शक्ति रूपों, जाओ और इन देवों का संहार कर दो और फिर पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मचा दो। तीनों लोकों को केवल राख मात्र बना दो। देवी आदिशक्ति दुर्गा ने इतना कहा ही था कि समस्त ब्रह्मांड के सभी देवी देवता तत्क्षण उनके समक्ष प्रकट होकर विनती करने लगे और उनके इस एक आदेश पर समस्त सृष्टि झुक गई। हे महाशक्ति आदि पराशक्ति, कृपया कर ऐसा अनर्थ न करें मां। इस संपूर्ण सृष्टि में बसें समस्त देव असुर जीव, वे भी तो आपके ही संतान हैं देवी। हे माते आदि शक्ति दुर्गा करुणामयी, आप ऐसा कदापि न करें। कृपया कर अपने संतानों को क्षमा करें मां। हे माते आदि शक्ति दुर्गे, हम आपके ही संतान हैं और स्वयं आपने ही मुझे सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा था और अब आप स्वयं ही इस सृष्टि को समाप्त कर देना चाहती हैं। कृपया कर ऐसा अनर्थ न करें माता। हे जगत माता आदिशक्ति 9 रूपी दुर्गा, अपने महाक्रोध से यह अनर्थ न करें। माता शांत रहें, माता शांत रहें। विश्वास रखिए, एक उचित मार्ग अवश्य ही प्रकट होगा। हाँ, सभी मेरी ही संतान है, परंतु यह भी सत्य है कि किसी निश्चित विशेष उद्देश्य हेतु मेरे ही अंश से उत्पन्न पुत्र की आज निर्मम हत्या हुई है और इसका दंड किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। हे महाशक्ति 9 दुर्गा, कृपया हमें क्षमा करें एवं अपना महाउग्र क्रोध शांत करें, नहीं तो आपके क्रोध मात्र से ही यह सृष्टि क्षण भर में भस्म हो जाएगी। हे पालनकर्ता और हे समस्त देवों, अब कान खोलकर सुन लो। 2 वचन मात्र से मैं शांत होंगी, जिनमें सबसे प्रथम तो शिव के द्वारा ही मेरे पुत्र को पुनः जीवन प्राप्त हो, जिन्होंने मेरे पुत्र को दुस्साहसपूर्ण मृत्यु के घाट उतार दिया, और द्वितीय मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य पद प्राप्त हो। हे माता आदिशक्ति दुर्गेश्वरी, आप निश्चिंत रहें, हम अभी महादेव के समक्ष जाकर उनसे विनती करते हैं, वे अवश्य ही विनायक को पुनः जीवित कर देंगे। इतना कहकर ब्रह्मा विष्णु एवं इंद्र महादेव के पास चल दिए और यहाँ देवी लक्ष्मी सरस्वती समेत अन्य देवी देवता महाशक्ति देवी दुर्गा को शांत रहने हेतु निवेदन करते रहे। हे त्रिलोचन, तत्काल ही हमें विनायक को पुनः जीवित करना होगा, अथवा देवी तीनों लोकों का अस्तित्व ही मिटा देंगी और हम त्रिदेव और समस्त देव, या कहें तो ब्रह्मांड की पूरी ताकत भी एक साथ मिलकर उन्हें रोक न पाएंगे, क्योंकि वे तो स्वयं ही शक्ति हैं। अवश्य श्री हरि, आप तत्काल ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें और जो पहला जीव दिखे उसका सिर काटकर हमारे समक्ष लेकर आएं, परंतु उसकी स्वीकृति से, अन्यथा देवी पुनः क्रोधित हो उठेंगी, क्योंकि वे जगत माता जो ठहरी। अवश्य विश्वनाथ, हर जीव को बराबर का अधिकार है, किसी भी जीव के साथ अन्याय तो कदापि नहीं होगा। इतना कहकर श्रीहरि ने अपने वाहन गरुड़ देव का स्मरण किया। स्मरण मात्र से ही गरुड़ श्रीहरि के सम्मुख प्रकट हुए। तत्पश्चात श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर तीव्र वेग से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हुए श्रीहरि ने मार्ग में एक विशाल तेजोमय हाथी को देखा। वे उसके समीप पहुंचे और दिव्य ज्ञान से उसके ही गज भाषा में संवाद करने लगे। तत्पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि वह कोई साधारण हाथी नहीं, बल्कि देवराज इंद्र का दिव्य वाहन ऐरावत था। दरअसल जब एक बार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था,
तब देवराज इंद्र अपने दिव्य वाहन ऐरावत पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। युद्ध के मध्य जब इंद्र ने दानवों पर वज्र प्रहार करने का संकल्प किया, तब उसी क्षण ऐरावत थकान और करुणा के कारण पीछे हट गया। वह हिंसा व विनाश के दृश्य को देख संकोच में रुक गया और इंद्र को यह लगा कि उसका वाहन कायरता दिखा रहा है। फिर क्रोध और युद्ध की उग्रता में इंद्र ने ऐरावत को श्राप दे दिया। हे ऐरावत, आज तूने हम देवों का सिर शर्म से झुका दिया, अतः मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इस तेजोमय रूप से वंचित होकर धरती पर सामान्य गज के रूप में जन्म ले ले। ये सत्य उजागर होते ही श्री विष्णु दुखी हुए, जिसके पश्चात ऐरावत के समीप जाकर संपूर्ण घटना का विवरण देने लगे। विनायक के मृत्यु से लेकर देवी के प्रचंड क्रोध तक सब कुछ उन्होंने निवेदन किया। हे श्री हरि, महान है मेरा भाग्य कि यह मेरा भौतिक सिर विनायक के पुनर्जीवन का साधन बनेगा। इस समर्पण से मुझे न केवल मोक्ष की प्राप्ति होगी, अपितु मुझे स्वर्गलोक में पुनः देवराज का वाहन का पद भी प्राप्त होगा। स्वर्गम गच्छ इंद्रस्य वाहनत्वम लभ। पुत्र विनायक, माता, मेरी प्यारी माता, माता। मेरे पुत्र, तू मेरा प्राण है। तूने अपनी निष्ठा और कर्तव्य से मुझे गौरवान्वित किया है। हे गौरा, तुम्हारा एक वचन अभी भी शेष है, अतः सुनो। हे महादेवी, ब्रह्मा, विष्णु, समस्त देवियां और समस्त देवगण साक्षी रहे। आज और इसी क्षण मैं यह दिव्य उद्घोषणा करता हूं कि अब से सभी देवी देवताओं से पूर्व प्रथम पूज्य होंगे विनायक, यानी कि श्री गणेश। उनके पूजन के बिना किसी भी देवता की आराधना स्वीकार्य नहीं होगी। हां महादेवी, अभी और इसी क्षण से मैं विनायक को गणों में श्रेष्ठ घोषित करता हूं और उसका नाम गणेश रखता हूं। वह प्रथम पूज्य और गणों के अधिपति कहलाएंगे। वत्स गणेश, तुम त्रिलोक में बुद्धि और सिद्धि के अधिपति होगे। तुम्हारे नाम का स्मरण मात्र ही सभी विघ्नों का नाश करेगा। जहां तुम्हारी पूजा होगी वहां कल्याण, ज्ञान और मंगल का वास होगा। हे माता पिता, हे सभी देवी देवता, मैं आपके आशीर्वाद और विश्वास के लिए कृतज्ञ हूँ। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे स्वयं जगत माता ने जन्म दिया, जगत पिता ने उद्धार किया। पालन करता स्वयं मेरे मामा हैं। सभी देवी देवता भी मेरे माता व पिता समान हैं। मैं तो परम धन्य हो गया। इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं ने श्री गणेश को अपना अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कैलाश में उत्सव का माहौल खिल उठा। समस्त देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, शिवगण प्रसन्नता से झूम उठे। साथ ही श्री गणेश समेत माता पार्वती और पिता शिव की जय जयकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। पर यह कोई अंत न था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जब आखिरकार पूरे सृष्टि को एक नया रक्षक मिल चुका था। अब तो केवल शेष रह गया था सृष्टि को एक महाअसुर से बचाने और उसकी रक्षा करने का महान कार्य। हे महामहिम, अब हमें आदेश दें कि इस गृह में आक्रमण की तैयारी की जाए ताकि हम विजय का मार्ग प्रशस्त कर सकें।
स्वर्गलोक।